Hello, good morning everybody. How's everyone doing? So आज मेरा डे 3 है गोवा में, बाय द वे. सो आई जस्ट थॉट कि गोवा के आइटिनरी में सम बेसिक पॉइंटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले अबाउट गोवा टूरिज़्म, अबाउट द कोविड सेटिंग्स, अभी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एयरपोर्ट. तो सबसे पहले जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, when we told them that we are traveling to Goa, जब हमने उनको बोर्डिंग पास दिया तो द मोमेंट दे सॉ गोवा दे वर लाइक कि आप हमें अपना RT-PCR टेस्ट दिखाइए when we were checking in. So मतलब गोवा के प्रोटोकॉल्स में भी ये मैंशनड है कि either you have both the doses or you have an RT-PCR test and only then they would allow you to enter the state of Goa. And also जब हमने लैंड किया at the Goa airport, वहाँ पे भी देयर वर सम पीपल हु वर चेकिंग कि आपके पास RT-PCR टेस्ट है या नहीं है. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एनी टाइम सूनर टू गोवा तो मेक श्योर कि आपके पास RT-PCR टेस्ट है या आपने डबल डोज ले लिया है. इसके अलावा हमने जब हम लोग गोवा एयरपोर्ट में हमने लैंड किया तो वहाँ पे हमने गोवा माइल्स का कैब बुक किया था. ऐसे तो आई हैव यूज्ड गोवा माइल्स क्वाइट ऑफन, मतलब ये मेरा पहला विज़िट नहीं है गोवा में. तो जब हम लोग मतलब उस टाइम भी मैंने ये इशू नोटिस की थी गोवा माइल्स के ऐप में, और अभी भी मैंने ये इशू नोटिस की है कि जब भी आप कोई फ़ंड्स उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो उस टाइम में पेमेंट गेटवे इज़ नॉट वेरी स्मूथ. मतलब आप UPI पेमेंट के थ्रू अगर आप फंड्स ऐड कर रहे हैं तो जनरली पेमेंट फंस जाता है, 2-3 अटैम्प्ट आपको लेने पड़ते हैं. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट्स. ठीक है, तो अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर दैट आपके वॉलेट में गोवा माइल्स के वॉलेट में देयर इज़ एटलीस्ट 200 रुपीज़ मिनिमम. only then you will be able to make a booking to go to some place. अदरवाइज़ आप बुकिंग भी नहीं कर पाओगे. तो आप जब गोवा माइल्स में आप डेफिनेटली पेमेंट वगैरह जो भी आपके हैं वो वॉलेट में इनफ फंड्स ज़रूर रखिएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ वेरी स्मूथ ऐप एंड इट मेक्स लाइफ वेरी ईजी इन गोवा बिकॉज अभी अब मानसून का सीज़न है एंड देर विल बी सम डेज़ वेयर यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ 2-व्हीलर. जनरली लोग स्कूटी ही हायर करते हैं यहाँ पे आके. तो स्कूटी से मुझे याद आया कि हम लोग जिस दिन पहुँचे उसके बाद वाले दिन हमने डिसाइड किया था कि वी विल गो टू आरवलम फॉल्स. तो हमने एक स्कूटी हायर की. तो स्कूटी हायर करते वक्त आई थिंक यू शुड कीप सम पॉइंटर्स इन माइंड. तो सबसे पहला पॉइंटर तो ये है कि आप अपना लाइसेंस ज़रूर कैरी करिए. दैट इज़ अ मस्ट, दैट नीड नॉट बी टोल्ड. बट सेकेंड चीज़ है कि आपको जो व्हीकल अलॉट की जाती है, मेक श्योर इट्स अ येलो नंबर एंड इट इज़ नॉट अ वाइट नंबर बिकॉज येलो नंबर इज़ कमर्शियल व्हीकल. एंड अगर बाय एनी चांस कॉप्स ने आपको पकड़ लिया ड्यू टू सम XYZ रीजंस, अगर उन्होंने देख लिया कि आपके पास एक वाइट नंबर प्लेट है तो उसके फाइन्स लगते हैं. एंड thirdly make sure that the tail lights and the headlights are working really well because अगर इनमें से भी कोई एक चीज़ काम नहीं कर रहा है तो they are going to charge you fines for that. मतलब उनको मौका चाहिए बस आपको फ़ाइन करने के लिए. और चौथी चीज़ ये है कि गोवा में बहुत सारे ऐसे ओवर ब्रिजेस हैं जिसके ऊपर से आप मतलब फॉर स्मूथ ट्रांजिट लोग ब्रिजेस के ऊपर से जाना प्रेफर करते हैं. हर ब्रिज का एक स्पीड लिमिट है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसी स्पीड लिमिट में चल रहे हैं बिकॉज इफ़ यू क्रॉस द स्पीड लिमिट देयर इज़ अ फ़ाइन फॉर दैट ऑल्सो. सो 2-3 चीज़ों के लिए बहुत हैवी फाइन्स होते हैं यहाँ पे गोवा में. तो मेक श्योर दैट यू स्टिक बाय द रूल्स और यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू फॉलो दिस 2-3 पॉइंटर्स. मेनली ये जो कॉप्स की जो चेकिंग होती है वो टुवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज़ या टुवर्ड्स साउथ गोवा में ज़्यादा होती है. तो अगर आप ये नॉर्थ गोवा में आप जो कमर्शियल हब्स है जहाँ पे जनरली पार्टी सीन्स होते हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं तो जनरली वहाँ पे उतनी चेकिंग नहीं होती है. दैट इज़ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली. लेकिन जब आप कोई ऐसे टूरिस्ट वाले जगह पे आप जाते हैं देखने के लिए फलाना यू वांट टू विज़िट साउथ गोवा एक्सेट्रा, तो ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है व्हीकल्स को लेकर. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप सही व्हीकल को चूज़ करें और सही वेंडर को चूज़ करें बिकॉज जो वेंडर है जो आपको स्कूटी दे रहा है वो आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा. एंड नो वन इज़ गोइंग टू इवन टेल यू कि हाँ आपको किस टाइप की स्कूटी वगैरह हायर करनी चाहिए. राइट. तो हम लोग आरवलम फॉल्स गए थे. आरवलम फॉल्स इज़ अराउंड 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. तो
एक तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड विजिट बिकॉज इट्स नॉट वेरी हाईलाइटेड, और जिस रेंज पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा दिल खुश हो जाएगा। एंड उसके जस्ट आप ऊपर जब आप सीढ़ी चढ़ के जब आप ऊपर आएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टॉल भी दिखेगा जहाँ पे दे सेल मैगी, चाय, कॉफ़ी एंड हल्का फुल्का स्नैक्स। तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल इट्स अ डे टूर, आप आराम से 5-6 घंटा 7 घंटा लेके आप जाओ एंड यू नो गेट योर फोटोज़, गेट योर वीडियोज़ डन। एंड मतलब बहुत ही फोटोजेनिक लोकेशन है, बहुत मज़ा आएगा आप अगर आप वहाँ पे आप जाते हैं तो। बट दी ओनली थिंग इज़ जब आप स्कूटी से जाते हैं तो इट गेट्स अ लिटिल टायरिंग। प्रेफरेबली टेक अ कार एंड गो सो दैट यू नो थोड़ा सा आप रिलैक्स होके जा सके और थोड़ा कंफर्टेबली जा सके। बट अगर आप यूज टू हैं स्कूटी से जाने में तो प्लीज़ प्लीज़ डू गो अहेड विद द स्कूटी, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड बजट ऑप्शन। सो ये तो आरवलम फॉल्स की बात थी। उसके बाद हम लोग द नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड टू go to have lunch at a very renowned place called Anand, a very renowned place called Ritz Classic। तो वहाँ पे हम लोग गए खाने के लिए। एंड सो जनरली व्हाट हैपेंस दैट आप किसी सिटी में जाते हो तो आप उस जगह के जो मोस्ट फेवरेट आउटलेट्स हैं उसको आप गूगल करते हैं, आप ट्रिप एडवाइज़र पे चेक करते हैं, बहुत सारी जगह पे आप रिव्यूज़ देखते हैं एंड देन यू प्लान टू गो। So Ritz Classic was also one such place because it's been told to us that it is one of the best places to have fish thali। ठीक है, तो and it's not the first time that I'm having a fish thali, I've had fish thali before also। So अगर आप हम लोग जब वहाँ पे गए एंड वी फिनिश्ड ईटिंग द मील, मतलब द मील वॉज गुड बट नॉट एज गुड एज इट इज़ मैंशनड इन द ब्लॉग्स या जो भी आपके वीडियोज़ वगैरह में देखने को मिलता है वे पीपल जस्ट गो गागा अबाउट इट, वैसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ गुड थाली बट इट इज़ अ लिटिल ओवर हाइप्ड फ्रॉम व्हाट आई कैन से। सो वहाँ से हमने लंच कंप्लीट किया एंड उसके बाद वी वेंट टू फाउंटेन हाउस जस्ट टू चेक द Portuguese Latin Quarter of Goa। The cottages are so colorful, मतलब वहाँ पे फ़ोटोज़ इतने प्यारे आते हैं। तो वी हैड टू गो देयर, वहाँ पे हम लोग गए, फ़ोटोज़ वगैरह किया, फ़ोटोशूट किया एंड वी केम बैक टू रेस्ट इन द रूम। और रात में हम लोग बागा बीच चले गए थे थोड़ा चिल करने के लिए। तो अभी पार्टी सीन्स का ये है कि आपको रात को 11 बजे तक इज़ दी ऑफिशियल टाइमिंग एंड अनऑफिशियली दे आर देयर टिल एटलीस्ट 1 o'clock। जनरली अगर आप वहाँ पे पूछोगे कि कितने बजे तक का टाइमिंग है, एवरीबडी इज़ गोइंग टू टेल यू 11 o'clock, बट दे एक्सटेंडेड टिल 1 o'clock। सो अगर आप किसी क्लब में एंट्री के लिए जा रहे हो प्लीज़ डोंट गो आफ्टर 11 बाय पेइंग। अगर आपकी एंट्री वहाँ पे फ्री है तो आप लेकर जाओ, नहीं तो फिर 11 बजे के बाद कभी भी क्लब्स क्लोज हो सकते हैं। द कॉप्स कम एंड दे इंसिस्ट कि आपको बंद करना है तो आपको बंद करना है, तो आपने जो एंट्री फी फिर दी है वो तो आपका चला गया। सो मेक श्योर दैट यू नो अगर आपको क्लबिंग बागा लेन में एंजॉय करना है तो आप थोड़े अर्ली चले जाओ एंड एटलीस्ट यू नो गो इन बाय 7:38 और 8:39 लेटेस्ट। एंजॉय एटलीस्ट फॉर एन आवर एंड अ हाफ सो दैट एटलीस्ट आपका पैसा वसूल हो जाए। तो दिस वॉज इन बागा बीच लास्ट नाइट। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर विजिटिंग Goa during the monsoons, please do carry a raincoat or an umbrella। I almost landed मतलब मुझे तो पूरा मैं पूरी बीमारी पड़ गई थी, ऑलमोस्ट बीमार पड़ गई थी फर्स्ट सेकेंड डे में, बिकॉज बारिश इज़ सो अनप्रडिक्टेबल हियर। यहाँ पे कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाता है। मतलब आप इट इज़ नॉट लाइक कि रेनी है तो रेनी ही है, कभी 10 मिनट के लिए बारिश हो रही है और 10 मिनट के लिए धूप निकल रहा है, तो आप अपना डे उस हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। सो यू नीड टू टेक प्रिकॉशन एंड देन मूव। सो आइदर आप रेनी सीजन में कार हायर करके चलो या तो फिर आप अपना अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर लेके चलिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सीरियसली नीड टू कैरी इट। आई मीन आई कैन नॉट इवन एम्फोसाइज, मतलब इतने सालों में मुझे लगा कि रेनकोट अभी इम्पॉर्टेंट है। मतलब अदरवाइज आई एम नॉट समवन हु वुड एक्चुअली गो एंड बाय अ रेनकोट, बट व्हेन यू आर कमिंग टू गोवा यू डेफिनेटली शुड हैव अ रेनकोट एंड ऑल्सो अ मॉस्किटो रिपेलेंट। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। सो टुडेज़ डे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेड बैक एंड अ चिल्ड आउट डे। हम लोग थोड़ा बीच भी जाएंगे। आने के बाद हम लोग ज़्यादा बीच पे मतलब ड्यूरिंग द डे हम लोग गए नहीं हैं, तो आज वी आर गोइंग टू गो टू द बीच, वी आर गोइंग टू चिल आउट एंड प्रॉब्ली लेट्स सी। आज सैटरडे नाइट है तो हम लोग कहीं जाएंगे थोड़ा अच्छे
कोई अच्छे लाउंज वाउंज टाइप की जगह पे जहाँ पे हम लोग थोड़ा आराम से चिल कर सके. So let's hope that we have something nice happening today and we have a nice day today. So signing out, you guys. I'll keep you guys posted with my video and also on my Instagram account. Signing out.